हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू अर्थ नारेश्वर एकात्मिक यात्रा। दोस्तों, मैस्कुलिन एनर्जी हीलिंग से इतना डरती क्यों है? क्यों मैस्कुलिन्स को हीलिंग वगैरह में दिलचस्पी नहीं होती है? वो भागते हैं हीलिंग के नाम से, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी ही नहीं। यानी उनमें अपनी फेमिनिन एनर्जी को पाने की वो क्रेविंग, वो तड़प है ही नहीं जो फेमिनिन्स में होती है अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को पाने के लिए। इसलिए आप देख सकते हैं फेमिनिन्स अब फ्रीडम चूज़ कर रही हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं और सिंगल रहने से भी पीछे नहीं हट रही हैं। और मैं बात कर रही हूँ डिवाइन फेमिनाइन्स की, जिन्होंने ये स्टेप लिया है। क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी का सबसे बड़ा साइन होता है कि उसे डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं, और फेमिनिन्स अब उस एनर्जी में इजीली टैप इन हो चुकी है जो उनके भीतर है, जो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी जिनसे वो पहले सेपरेट थी, अब वो उस एनर्जी में, उस डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में टैप इन हो रही हैं, जो फ्रीडम चूज़ कर रही हैं, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, जो इमोशनल इंटेलिजेंट है। वो अपनी इमोशनल जो फीलिंग्स हैं, एनर्जी है, उसको ऐसे ही किसी पे वेस्ट नहीं करना चाहती हैं, वो ड्रेन नहीं होना चाहती हैं। एक डिपेंडेंट लाइफ फेमिनिन्स अब नहीं चाहती। पर फेमिनिन एनर्जी की यही खासियत है कि वो हीलिंग से घबराती नहीं है। और बात करें मैस्कुलिन्स की, तो वो इसलिए भी हील नहीं हो पाते हैं या नहीं होना चाहते हैं, या बहुत देर कर देते हैं उस हीलिंग के प्रोसेस को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि वो रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हैं कि इस सोसाइटी ने कितने सेक्रीफाइसेस उनसे करवाए हैं। हालांकि फेमिनिन्स हो, मैस्कुलिन्स हो, ये सोसाइटी हर किसी से इंटरनली बहुत कुछ, भीतर से बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस करवा देती है, बट फेमिनिन्स बहुत जल्दी उस चीज़ को रियलाइज़ कर देती हैं। बट मैस्कुलिन्स वो सब रियलाइज़ नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ खो दिया है। इसी सोसाइटी ने उनको, उनकी फेमिनिन एनर्जी को उनके भीतर से छीन लिया है। ये मैस्कुलिन्स समझ ही नहीं पाते कि उनको उनकी फेमिनिन एनर्जी से इंटरनली, एनर्जेटिकली सेपरेट किया जाता है, और ये सेपरेशन क्रिएट किया जाता है करप्ट पैटर्न्स के ज़रिए, टॉक्सिक मेंटलिटी के ज़रिए। क्या कभी कोई मैस्कुलिन अपनी फेमिनिन एनर्जी के लिए लड़ा है या लड़ रहा है? क्या मैस्कुलिन्स ये सोचते हैं कि मुझे भी अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने, मुझे भी रोने का हक है, मुझे भी नर्चर करना, केयर करना सीखना है, जैसे कि फेमिनिन उन क्वालिटीज़ के साथ जीती हैं? क्या उस फेमिनिन एनर्जी से, या उस फेमिनिन एनर्जी के साथ जीना चाहते हैं? क्या उन क्वालिटीज़ के साथ वो जीना चाहते भी हैं? जैसे एक फेमिनिन रो सकती है, वैसे मैं क्यों नहीं रो सकता? या जैसे फेमिनिन चाइल्डिश होती है, अपने इनर चाइल्ड को वो कभी कभी बाहर आने देती है, तो मैं वैसा क्यों नहीं हो सकता? क्या वो कभी ये सोचते हैं कि मैं हर बार इमोशंस को सप्रेस क्यों कर रहा हूँ? तो जब तक उन्हें एहसास नहीं होता है कि उनसे उनकी शक्ति को छीन लिया गया है, वो कैसे उसे पाने के लिए हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे। और काफ़ी ऐसी बातें हैं जिसको मैस्कुलिन्स खुद नॉर्मलाइज करके बैठे हैं, एज अ मैस्कुलिनिटी का साइन मानते हुए। जैसे गाली देना, वो मैस्कुलिन्स के लिए साइन होता है मैस्कुलिनिटी का, कि हम गाली नहीं देंगे तो कौन देगा। फिर है ड्रिंक करना, उससे भी वो
मैस्कुलिनिटी का साइन मानते हैं कि अगर नहीं पिएंगे तो कोई मर्द नहीं मानेगा हमें। ठीक ऐसा ही फ्लर्ट करना, राह चलती लड़कियों को छेड़ना, हैरेस करना, मारपीट करना, फेमिनिन्स को ओवरऑल फॉर ग्रांटेड लेना, इन सब बातों को लेके मैस्कुलिन्स को लगता है हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हमने गाली दे भी दी तो कौन सी बड़ी बात, या हमने फ्लर्ट भी कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ये सब वो नॉर्मलाइज कर चुके हैं, इसलिए क्योंकि इन सब बातों को मैस्कुलिनिटी का साइन माना जाता है। यही है वो करप्ट कंडीशनिंग, वही टॉक्सिक पैटर्न जो सालों साल से होती आई है पुरुषों की, जिस कारण उनकी शक्ति फेमिनिन एनर्जी इंटरनली उनसे सेपरेट हुई है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड में उसी फेमिनिन एनर्जी को एक्सप्लॉइट करना उन्हें सिखाया गया है बचपन से, चाइल्डहुड से। जो भी उन्होंने अपने आसपास देखा होता है, जिस माहौल में वो रहे होते हैं, अपने फादर को उन्होंने अगर ऐसा करते हुए देखा है या किसी भी और पुरुष को, तो उनकी कंडीशनिंग वहीं से ही होना शुरू हो जाती है। तो जो फेमिनिन्स जिनको लगता है कि उनके सो कॉल्ड डीएम की अवेकनिंग क्यों नहीं हो रही है, अगर आपके डीएम इस तरह की कंडीशनिंग को फॉलो कर रहे हैं जो मैंने अभी बताया है, तो इस लाइफ टाइम में शायद ही उनकी अवेकनिंग पॉसिबल है। और यहाँ डीएम का मतलब डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं है। अगर आपके जो भी आपका डीएम है, जिसे आप डीएम मान रहे हो, जो आपका पर्सन है, अगर उसमें ऐसा बिहेवियर है तो वो डिवाइन मैस्कुलिन की कैटेगरी में नहीं आता है। डीएम का मतलब डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन भी होता है। हो सकता है आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, आपके सामने उनका बिहेवियर ऐसा ना हो, पर आपके पीठ पीछे वो किसी और फेमिनिन से ऐसा बिहेवियर रख रहे हों, और वो कोई भी फेमिनिन हो सकती है, उनके घर में कोई फेमिनिन हो सकती है, बाहर कोई हो सकती है। तो अननेसेसरी उस पर्सन की अवेकनिंग का बर्डन लेके अपनी एनर्जी ड्रेन करना, अपने पीस को साइड में रख देना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। थैंकफुल रहिए यूनिवर्स के प्रति, डिवाइन के प्रति, जिन्होंने आपको इस तरह की करप्ट पैटर्न से बाहर निकाला है, आज़ाद किया है, ऐसी कंडीशनिंग से मुक्त किया है। बाकी मैस्कुलिन्स जो ये गाइडेंस सुन रहे हैं वो अच्छे से समझ चुके होंगे कि उनकी जर्नी किस मोड़ पर चल रही है और उनको अपनी फेमिनिन एनर्जी पाने के लिए क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली गाइडेंस में। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।